नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय पर जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के उस बहुत ही अहम पल को दिखाती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एक महान योद्धा का गहरा दुख, उसका जो भ्रम है, वो आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा की शुरुआत कैसे बनता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है, मतलब वो ऐतिहासिक युद्ध भूमि। हाँ। दो विशाल सेनाएं, कौरव और पांडव, बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। और ये सिर्फ एक जमीन की लड़ाई नहीं है, ये धर्म यानी सही कर्तव्य क्या है और जो हमारी भावनाएं होती हैं, हाँ, उनके बीच का गहरा द्वंद्व है। कर्तव्य और लगाव का संघर्ष है ये। सही कहा। और फिर हम देखते हैं अर्जुन को अपने भव्य रथ पर और उनके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण। जी। युद्ध शुरू होने वाला है, शंख बज रहे हैं और तभी अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि रथ को जरा बीच में ले चलो। हाँ, दोनों सेनाओं के बीच। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि सामने कौन है जिनसे उन्हें लड़ना है। और वहां वो क्या देखते हैं, जब रथ बीच में पहुंचता है, सामने अपने ही लोग, अपने गुरु, चचेरे भाई, रिश्तेदार, दोस्त और तो और सबसे बड़ी बात अपने पितामह भीष्म, जिनका वो इतना आदर करते थे, और अपने शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य। बाप रे। तो ये सिर्फ दुश्मन नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अर्जुन को बनाया है, जिनका हमेशा सम्मान किया है। ये नजारा तो उनको झकझोर देता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक पारिवारिक मोह वाली बात नहीं थी, है ना? ये तो जैसे अपने जीवन के आधार स्तंभों को ही सामने शत्रु रूप में देखना था। बिल्कुल बिल्कुल। नैतिक आधार, कौशल का आधार, सब वहीं थे। तो इसका असर क्या हुआ उन पर? जाहिर है बहुत गहरा हुआ होगा। हाँ, बहुत गहरा। अचानक क्या होता है, वो महान योद्धा अर्जुन, उनके हाथ कांपने लगते हैं। उनका वो प्रसिद्ध गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसलने लगता है। अच्छा। गला सूख जाता है, शरीर में कंपकंपी छूट जाती है। वो युद्ध भूमि अब उनके लिए कर्म क्षेत्र नहीं रहती, वो एक नैतिक चुनाव की भयानक जगह बन जाती है, जहां कोई सही जवाब नहीं सूझ रहा। बिल्कुल। और वो डर से नहीं टूटते, ये समझना जरूरी है। वो टूटते हैं करुणा से, शोक से और एक भयानक भ्रम से कि सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, वो धर्म संकट जिसे कहते हैं। वही। और इसी टूटन में से उनके वो प्रसिद्ध सवाल निकलते हैं कृष्ण के लिए। हाँ, वो पूछते हैं, हे कृष्ण, मैं कैसे बाण चलाऊं उन पर जिनका मैंने हमेशा आदर किया है? अपने ही कुल का नाश करके क्या मिलेगा? अपने ही खून से लड़कर कौन सा सुख? ऐसी जीत किस काम की जो अपनों के विनाश पर टिकी हो? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये एक आत्मा की चीत्कार है, उस योद्धा का धर्म संकट, जहां उसका क्षत्रिय धर्म कहता है लड़ो, पर मन कहता है ये तो अपने हैं। बिल्कुल। और यहीं से, इसी गहरे दुख, इसी अर्जुन विषाद योग से भगवत गीता का वो महान उपदेश शुरू होता है। ये बात बहुत अहम है कि गीता का ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं दिया गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि युद्ध के मैदान में, एक व्यक्ति के सबसे गहरे मानसिक और नैतिक संकट के बीच में। हाँ, ये अध्याय हमें सिखाता है कि महान से महान व्यक्ति भी निराशा में, भ्रम में पड़ सकता है। ये बहुत मानवीय है। सही। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो पतन जैसा दिखता है, ये जो भ्रम है, असल में यही आध्यात्मिक जागृति का दरवाजा खोलता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि जब अर्जुन पूरी तरह टूट जाते हैं, आंसुओं के साथ मार्गदर्शन के लिए कृष्ण की ओर देखते हैं, जो अब तक दोस्त और सारथी थे। हाँ। वही कृष्ण अब उनके गुरु बनने वाले हैं। तो ये संकट का पल ही बदलाव का कारण बनता है, एक कैटलिस्ट। मतलब अपनी हार या अपनी उलझन को स्वीकार करना ही पहला कदम है। हाँ, कह सकते हैं। उनकी ये जो स्थिति है, जहां वो कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये असल में ज्ञान पाने की पात्रता बन जाती है। तो इस पहले अध्याय से जो गहरा सबक मिलता है वो शायद यही है कि ज्ञान का पहला कदम सब कुछ जानना नहीं, बल्कि ये मानना है कि हम उलझे हुए हैं, हमें रास्ता नहीं सूझ रहा। सही बात। अर्जुन का दुख, उनकी ये दुविधा कहीं ना कहीं हमारे अपने जीवन के उन पलों को दर्शाती है जब हमें भी सही गलत में चुनाव करना मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और इस अध्याय से ये विचार भी उभरता है जो हम सब अनुभव करते हैं शायद, कि अक्सर जो गहरे व्यक्तिगत संघर्ष होते हैं या नैतिक दुविधा के पल, वही हमें रुककर सोचने पर, गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं और अंत में शायद ज्यादा स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। हाँ, असली लड़ाई शायद बाहर से पहले अंदर शुरू होती है। बिल्कुल। यह अध्याय गीता के आने वाले गहन ज्ञान की भूमिका तैयार करता है। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे व्यक्तिगत संकट के क्षण, जब हम सबसे ज्यादा खोया हुआ महसूस करते हैं, वो किसी के भी जीवन में गहरी समझ और आत्मज्ञान का एक अनपेक्षित रास्ता खोल सकते हैं। Please like, share and subscribe.